हेलो बच्चों, मैं गंगा पांडे। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस की जो सेकंड बुक है, उसमें जो फोर्थ लेसन है उसमें एक टॉपिक आता है भारत की परमाणु नीति, न्यूक्लियर पॉलिसी ऑफ इंडिया। इससे पहले अगर आपको मेरी वीडियो देखनी है, मेरी पिछली वीडियो देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक में जाकर देख सकते हैं। आज के टॉपिक को हम आगे बढ़ाएं उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलते हैं आज के वीडियो की तरफ। जो हमने लिया है भारत की परमाणु नीति, यानी भारत ने जो परमाणु हथियार बनाए उसकी नीति भारत की क्या रही है, उसके पीछे उद्देश्य क्या रहा है। तो भारत हमेशा से शांति का समर्थक रहा है, विश्व शांति का समर्थक रहा है, विश्व में सुरक्षा को बढ़ावा दिए जाने के प्रयासों का भारत हमेशा से क्या रहा है, समर्थक रहा है। संयुक्त राष्ट्र ने जब भी किसी भी क्षेत्र में शांति सुरक्षा भेजे जाने की अपील की, भारत ने हमेशा उसमें योगदान किया है। भारत हमेशा से निशस्त्रीकरण का भी समर्थक रहा है। अब निशस्त्रीकरण क्या है, इससे भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो निशस्त्रीकरण का अर्थ होता है विनाशकारी हथियारों, विनाशकारी अस्त्र शस्त्रों के उत्पादन पर रोक लगाना। तो भारत ने अपनी परमाणु शक्ति के प्रयास किए हैं, लेकिन भारत क्या रहा है, निशस्त्रीकरण का समर्थक रहा है। भारत ने पहला परमाणु परीक्षण 1974 में किया था। 1974 में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था और दूसरा 1998 में भारत ने सफलतापूर्वक परमाणु परीक्षण किया था। लेकिन इसकी शुरुआत 1940 के अंतिम दशक में हो गई थी। किसके नेतृत्व में? होमी जहांगीर भाभा के नेतृत्व में ही इसकी शुरुआत हो चुकी थी। इन परीक्षणों के कारण भारत ने जो परमाणु परीक्षण 1974 में किया और 1998 में किए, इन परीक्षणों के कारण भारत को महाशक्तियों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों का भी क्या करना पड़ा, सामना करना पड़ा। क्योंकि जो ये महाशक्तियाँ थी, ये चाहती थी कि उनके अलावा दुनिया के देशों के पास इन हथियारों को रखने की अनुमति न मिले, इन परीक्षणों को करने की अनुमति न मिले। लेकिन भारत उससे पीछे नहीं हटा। कितने प्रतिबंध भारत के ऊपर लगे, लेकिन उसके बावजूद भी भारत उससे पीछे नहीं हटा। और संयुक्त राष्ट्र संघ ने, जो उसमें 5 स्थायी सदस्य देश हैं, 1968 में परमाणु परीक्षण संधि क्या की थी, लागू की थी। अब इस संधि में क्या है कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ में स्थायी सदस्य देश हैं, अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन, इन्हीं देशों को क्या रखने की अनुमति मिलेगी, परमाणु हथियारों को रखने की अनुमति मिलेगी। यही परमाणु शक्ति संपन्न देश कहलाएंगे और देशों को इस पर हथियार बनाने की अनुमति नहीं मिलेगी, उन पर क्या लगाया जाए, प्रतिबंध लगाए जाए। तो भारत ने इस संधि का क्या किया था, विरोध किया था। इसको एक बार फिर से समझ लें कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1968 में एक संधि लागू हुई थी। वो संधि कौन सी थी? परमाणु अप्रसार संधि। इस संधि में क्या था कि गैर परमाणु शक्ति देशों पर, गैर परमाणु कौन थे, इन देशों के अलावा अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन और फ्रांस, चीन, इन देशों को परमाणु हथियार रखने की अनुमति थी। ये परमाणु शक्ति संपन्न देश थे। इसके अलावा और देश परमाणु शक्ति का विकास नहीं कर सकेंगे। ये परमाणु अप्रसार संधि में था। और ये संधि कब लागू हुई थी? 1968 में लागू हुई थी। तो भारत ने क्या किया, इसका विरोध किया, इस संधि का विरोध किया। और भारत ने कहा कि ये संधि क्या है, भेदभावपूर्ण है। और भारत ने इस संधि पर दस्तखत करने से भी क्या कर दिया, इनकार कर दिया। और भारत ने जब अपना पहला परमाणु परीक्षण किया तो इसे उसने शांतिपूर्ण परीक्षण
करार दिया। भारत का कहना था कि वह परमाणु शक्ति का इस्तेमाल केवल शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए ही करेगा, कभी किसी देश के ऊपर पहले वो आक्रमण नहीं करेगा, केवल आत्मरक्षा के लिए वो परमाणु शक्ति का इस्तेमाल करेगा। भारत ने जिस वक्त अपना पहला परमाणु परीक्षण किया, यानी 1974 में भारत ने जब अपना पहला परमाणु परीक्षण किया, वह दौर क्या था, घरेलू राजनीति के लिहाज से बड़ा ही कठिन था। 1973 में क्या हो रहा था, अरब और इजराइल के बीच क्या हो रहा था, युद्ध हो रहा था, जिससे क्या हुआ था, पूरे विश्व में तेल के लिए हाहाकार मचा हुआ था। तेल के दामों में बहुत अधिक वृद्धि हो गई थी। तेल के दामों में वृद्धि से क्या हो गया, भारत को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, महंगाई बढ़ गई। अब हम बात करते हैं भारत की परमाणु नीति की विशेषताएं, यानी भारत की जो परमाणु नीति है उसकी क्या विशेषताएं हैं। तो भारत की परमाणु नीति की सबसे पहली विशेषता तो यही है कि भारत ने जो अणुशक्ति का विकास किया, भारत ने जो परमाणु हथियार बनाए, उसका मुख्य उद्देश्य क्या था, शांति और आत्मरक्षा। भारत ने परमाणु शक्ति का विकास ही शांति स्थापित करने के लिए और अपनी आत्मरक्षा के लिए बनाया। जैसा कि आपको पता है, भारत एक ऐसा देश है जिसके जो पड़ोसी हैं वो कभी भी भारत पर आक्रमण कर सकते हैं। पाकिस्तान के साथ भारत के 4 युद्ध हो चुके हैं, चीन के साथ भारत का युद्ध हो चुका है। इसलिए आत्मरक्षा के लिए भारत ने क्या किया था, अपने परमाणु हथियार बनाए थे, अपने वहां अणु शक्ति का विकास किया था। और दूसरा क्या है, भारत ने 1968 में जो परमाणु अप्रसार संधि लागू की थी, उसे क्या बताया था, भेदभावपूर्ण बताया था और उसका क्या किया था, विरोध किया था। और भारत का ये कहना है कि वह कभी भी किसी भी देश के ऊपर पहले परमाणु हथियारों का इस्तेमाल नहीं करेगा, केवल अपनी आत्मरक्षा के लिए या शांति के लिए ही वह परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करेगा। तो ये भारत की नीति ही हमेशा से ही, प्राचीन काल से ही भारत की नीति शांति की रही है और उसने अणुशक्ति का विकास भी शांति के लिए और अपनी आत्मरक्षा के लिए किया है। अब एक क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है, CTBT क्या है। तो CTBT क्या है, कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी। इसका फुल फॉर्म है कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी, या इसी को कहते हैं व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि। अब यह एक ऐसा समझौता है, CTBT क्या है, एक ऐसा समझौता है जिसके जरिए परमाणु परीक्षणों को प्रतिबंधित किया गया है। ये जो CTBT है, इसके जरिए क्या किया गया है, परमाणु परीक्षणों को बैन किया गया है, प्रतिबंधित किया गया है। ये संधि 1996 में अस्तित्व में आई। भारत निशस्त्रीकरण का भी समर्थक रहा है और परमाणु निशस्त्रीकरण का भी समर्थक रहा है, लेकिन भारत चाहता है कि इन्हें भेदभाव रहित तथा समान रूप से सभी राष्ट्रों पर क्या किया जाए, लागू किया जाए। सारे संसार को परमाणु हथियारों से मुक्त रखा जाए तथा पूरे विश्व में शांति बनी रहे। ये भारत की हमेशा ही क्या रही है, नीति रही है। इसीलिए भारत ने जो परमाणु हथियार रखे, केवल शांति के लिए रखे हैं, केवल आत्मरक्षा के लिए रखे हैं। भारत का उद्देश्य दुनिया में अशांति फैलाना नहीं है। भारत कभी भी युद्ध नहीं चाहता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे। थैंक यू।